Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I'm so excited that I can study the Word of God with you. मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ अध्ययन कर रहा हूँ। We are actually studying through the Gospel according to Mark. और हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। We are in chapter 14 today. और आज हम 14वां अध्याय में हैं। We have studied so many things about the life of Jesus, His ministry, His challenges. और हमने बहुत कुछ सीखा यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उनके सेवकाई के बारे में, उनको जो चुनौती आई उसके बारे में। And how Jesus handled all those things and how He stays as an example of holiness for all of us. और कैसे यीशु मसीह ने इस सब का सामना किया और फिर भी वो पवित्र रहे और हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण बने रहे। One thing that stood out to me that in Mark's gospel is like a fast forward gospel. और मरकुस का पुस्तक का एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मुझे ये पसंद आया कि मरकुस का पुस्तक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला पुस्तक है। He would not miss any detail. You know, he's recorded so many things about Jesus' life and ministry, which is so beautiful to catch up. और उन्होंने सब घटना बहुत ही तेज़ी से बताया और उन्होंने कोई भी चीज़ को मिस नहीं किया, सब कुछ एकदम अच्छा करार उन्होंने रखा। And as we read through, we just finished chapter 13. और जैसे हमने मरकुस का 13वां अध्याय को ख़त्म किया, We can see Jesus is explaining the signs about his second coming, his coming in glory. और हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह का वो दोबारा वापस आना, उनका महिमा में वो वापस आ रहे हैं, उसके बारे में हमने बात की। Now we are in chapter 14. और अभी हम 14वां वचन में हैं। A very interesting portion of scripture. और ये बहुत ही दिलचस्प वचन है। Let's start from verse 1. और हम 14वां अध्याय का पहला वचन करेंगे। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पूर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें। You know, 2 days before the Passover, that mention means something. और फसह के दिन के 2 दिन पहले इसके बारे में बात की गई है, इसका मतलब कुछ है। See, this is a season or a time like in our country we would celebrate and prepare for the Independence Day. और ये ऐसा चीज़ है कि जैसे हम हमारे देश में स्वतंत्र दिवस बनाते हैं वैसा। It's a patriotic moment of the year. और ये वर्ष का देशभक्ति क्षण है। In the whole nation of Israel, every male Jew within 15 miles away from Jerusalem should attend this Passover in Jerusalem. और यरूशलेम में हर एक जो भी यहूदी है वो लोग अगर वो यरूशलेम में रहते हैं 15 माइल अगर वो दूरी पे है तो वो इस यरूशलेम के मंदिर में आके यहाँ पे वो लोग ये फंसा हुआ दिन का वो लोग तैयारी करते हैं और इसे मनाते हैं। It's like a spiritual and a religious moment of Israel. और ये एक आत्मिक और धार्मिक समय था इज़राइल के लिए। The feast of unleavened bread is one way in expectation or expecting the Messiah. और अख़मीरी रोटी का वो लोग पर्व मनाते हैं ये सोच के कि मसीहा अभी आने वाले हैं। It's a remembrance of what God did during the time of Moses. और वो लोग याद करते हैं जो मूसा ने पहले जो कुछ भी किया उसको याद करके इस पर्व को बनाते हैं। In every synagogue, it was explained what was the Feast of Unleavened Bread and why and how it has to be, practiced. और हर आराधनालय में इसके बारे में सिखाया जाता है कि फसह में क्या क्या करते हैं और अख़मीरी रोटी को किस तरीके से खाया जाता है, उसका पर्व हम कैसे मनाते हैं, इसके बारे में वो लोग रीति रिवाज इसके पीछे वो चलते हैं। The chief priests and the experts in the law, the scribes, were trying to find a way to arrest Jesus by stealth, और प्रधान याजक और शास्त्री लोग किसी न किसी तरीके से वो लोग यही देख रहे थे कि वो कैसे यीशु मसीह को पकड़ के उन्हें मार डालें। Just to kill him. क्योंकि वो उन्हें मार डालना चाहते थे। Instead of accepting him, they want to arrest him. उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया नहीं लेकिन वो उन्हें पकड़वाना चाहते थे। Instead of surrendering to his authority and his teaching, they kind of were very calculative to catch him off guard. ये लोगों ने उनके शिक्षा को नहीं अपनाया, उनके अधिकार के नीचे नहीं रहे, लेकिन बस वो यही चाहते थे कि वो किस तरह से यीशु मसीह को पकड़े और उन्हें मार डाले। Instead of glorifying him, they wanted to kill him and they were plotting to kill him.
उन्हें महिमा देने के बजाय वो यीशु मसीह को किस तरीके से उन्हें मारना है इसके बारे में सोच रहे थे। Verse 2. वचन 2, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। So they didn't want Jesus to be killed during the feast because they knew people are going to be upset and there may be a riot. They don't want that. They want to avoid it, you know. और वो नहीं चाहते थे कि पर्व के दिन में उन्हें पकड़ के उन्हें मार डाले, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शायद लोग भड़क जाते और लोग बलवा मचाते। They basically said, we have had enough with this Jesus. Now it's time to put an end to him, you know. बस उन लोग ने ये कहा कि बस हुआ, अभी हमें इनका नाम और नहीं सुनना है। यीशु मसीह का नाम बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अभी हमें इसे यहीं पे ख़त्म करना है। It was a politically, cunningly devised plan to kill और ये him. राजनीतिक तरीके से, चालाकी से इन्होंने ये योजना बनाई। They actually didn't want to kill him during the feast, but if you know the history, they did kill him during that time. वो पर्व के दिन में उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर आप इतिहास को देखें तो वो पर्व के दिन में ही उन्होंने यीशु मसीह को मारा। They didn't have the control of it. You see that? आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में कोई भी नियंत्रण नहीं था। Jesus' death on the cross was not in the hands of men. और यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना ये किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं था। People missed it. लोगों ने इसे गवाया, God didn't. परमेश्वर ने नहीं। Nothing of this happened without God's control. और ये सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में था। जो कुछ भी हुआ वो परमेश्वर के अनुसार हुआ। It clearly shows the chief priests and the Pharisees were not in control, but God the Father was in control. हम साफ साफ देखते हैं कि प्रधान याजक या कोई फरीसी के नियंत्रण में कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ था। Jesus died as the Passover lamb. और यीशु मसीह मरे एक फसह का मेमना बने On the appointed day. उस चुने हुए दिन में। Nobody could change it. और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। Nobody could have stopped it. और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। That was God's plan और यही परमेश्वर का योजना था, for you and for me. आपके लिए और मेरे लिए। Understand this. If you don't know Jesus, ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, Jesus died on the cross for you. यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरे। Why? क्यों? Because your sin and my sin is so much that we ourselves cannot pay the price for it. क्योंकि आपका पाप और मेरा पाप इतना बड़ा है कि हम उसे चुका नहीं सकते। So God chose His Son to take our place on the cross to suffer for all that we have sinned for. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को चुना ताकि वो पुत्र यीशु मसीह आपका और मेरा पाप को वो ले सके अपने ऊपर, और इसलिए वो हम आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मरे। The wages of sin is death. और पाप का फल है मृत्यु। So for your sin and my sin, He died. और इसीलिए आपका पाप के लिए और मेरे पाप के लिए वो मरे, So that if you believe in Him, you would receive eternal life that He can give you. और इसीलिए अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो आपको अनंत काल का जीवन देंगे। He takes away our death and He gives out His life for us. वो हमारा मृत्यु को लेकर उनका जीवन उन्होंने हमें सौंपा है। No one has done this for us. और ये किसी ने भी नहीं किया है हमारे लिए, No one can do this for us. और ये कोई भी हमारे लिए नहीं करेगा। We ourselves, you yourself cannot do this for yourself. ये आप आपके लिए और दूसरों के लिए नहीं कर सकते, Only God can do that. सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। And Jesus did that. और यीशु मसीह ने वो किया। Understand this. ये समझने की कोशिश कीजिए। Believe in Jesus. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, He is the way to eternal life. और वो ही रास्ता है अनंत काल के जीवन के लिए। That's why we preach Jesus to you. इसीलिए हम यीशु मसीह का सुख समाचार लेके आपके पास आते हैं। Verse 3. वचन 3,
जब वह बेतनिया में समोन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में झटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। This woman, we don't know who she is. According to Mark's gospel, there is no name mentioned for this woman. और ये स्त्री कौन है हमें नहीं मालूम, और मरकुस के पुस्तक में हम देखते हैं कि उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। It's a precious moment in Jesus' life. ये बहुत ही अनमोल समय है यीशु मसीह के जीवन में। It's a display of great devotion and great value for who Jesus is for this woman. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक महान भक्ति का प्रदर्शन हमें देखने में आता है जो इस स्त्री ने यीशु मसीह के लिए किया। See, an alabaster jar of costly oil from pure nard is in those days a treasure. It's very expensive. और ये जो झटामासी का तेल के बारे में, जो इत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये बहुत ही महंगा इत्र है। We don't know how big is the jar, a big one or a small one. हमें नहीं मालूम कि ये पात्र कितना बड़ा था, छोटा था या बड़ा था। But I know from the history it is an investment that people will have to make to collect and save and buy an oil like this. और इतिहास के द्वारा मुझे ये समझ में आया है कि ये इत्र इतना महंगा है कि लोगों को इसे जो है पैसा डाल के पैसा वो बचाते हैं ये खरीदने के लिए, so that it could become an investment for them in the future. If something goes wrong, like gold or silver, you can sell and make some money when you are in your old age. That's how people tend to save and invest for an oil like this. तो ये जो इत्र है ये इतना महंगा है कि लोग जो है इसे धीरे धीरे करके वो लोग पैसा डालते हैं ये इत्र को लेने के लिए और अपने पास रखते हैं, ताकि भविष्य में अगर जैसे कि हम सोना चांदी को बेच के जैसे हमको पैसा मिलता है, वैसे ही अगर भविष्य में अगर किसी को कोई परेशानी आती है या उन्हें पैसे की कोई परेशानी है तो वो लोग इसे बेच कर इसमें से पैसा कमाते हैं। She just came and broke open the jar and poured the oil on Jesus' head. और इस स्त्री ने ये संगमरमर के पात्र को उसने तोड़ा और इस इत्र को उसने यीशु मसीह के सर पर उंडेला। Stop here and think with me. अभी आप यहीं पे रुके और आप मेरे साथ सोचें। One side, the Jews abhor Jesus, and on the other side, we see this woman adore Jesus. एक साइड में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं जो यीशु का घृणा करते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं, और यहाँ पे हम इस स्त्री को देखते हैं जो यीशु मसीह के लिए अपना कीमती इत्र को तोड़कर वो उसकी आराधना करती है। Verse 4. वचन 4। परंतु कोई कोई अपने मन में सिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया। I like how Mark writes. Mark doesn't mention the name of the person who actually said this. और मुझे मरकुस बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा कि जिसने ये कहा है। Mark is a gentleman. और मरकुस बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। You see, there were people who didn't like what this woman did to Jesus. और वहाँ पे ऐसे कोई लोग थे जिन्हें पसंद नहीं आया जो स्त्री ने यीशु के लिए किया। They started saying to one another, why waste so much of money? Why waste this ointment? It's expensive. और उन्होंने यही कहा कि तुम क्यों ये बर्बाद कर रहे हो, इतना महंगा तेल को तुम क्यों उनके सर पे डाल के उसे बर्बाद कर रहे हो। You see, she didn't think much. She just didn't ask anyone. She just did this. In her heart, she purposed to do this for Jesus or for her own satisfaction, maybe in worship. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्त्री ने इतना कुछ नहीं सोचा, उसके मन में जो आया जो यीशु मसीह को करने के लिए, उसके मन में बस यही एक आराधना का प्रति वो दिखाना चाहती थी यीशु मसीह के लिए, और उसने वहाँ पे वो अपने पूरे दिल से किया। She didn't care what others would think, what others would say. She just did as a devotion for Jesus. That's it. और उसने कोई केयर नहीं किया कि लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या कहेंगे, बस वो यीशु मसीह को वो भक्ति भाव से उनका वहाँ पे आराधना करना चाहती थी, इसलिए वो उसने किया। If it is today, if this woman would have asked somebody before she did it, अगर आज के ज़माने में अगर इस स्त्री ने किसी और को पूछा होता करने से पहले, people would say, no, you don't have to do it. You know, your worship is good enough, you know. तो शायद लोगों का जवाब यही होता कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारा आराधना ही काफ़ी है, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। You see, many times people think that your worship is just good enough. Your material things or your service, your time doesn't matter.
और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें आराधना करना ही काफ़ी है, लेकिन जो हमारे पास है, जो हमारा मूल्य है, वो सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। Sometimes you need to understand there is a time you have to understand the value of Jesus versus the value of material things and money in your life. और कभी कभी हमें ये ज़रूरी होता है कि हम यीशु मसीह का तुलना, जो हमारे पास जो कीमती चीज़ें है उसका तुलना हम कैसे करते हैं। क्या हमारे लिए यीशु मसीह मुख्य है या ये जो कीमती वस्तुएं हमारे पास है वो हमारे लिए मुख्य है। When I wanted to get into ministry, my family was very upset. My parents, my in-laws were very upset. और जब मैं सेवकाई में आया और सब छोड़ छाड़ के, तो मेरे परिवार वाले बहुत ही दुखी थे, नाराज़ थे। They were very upset. They said, you have a great income, you have a wonderful future, you have a great bank balance. Why would you put all those things and jeopardize your life, your wife, and your future family and children? और मेरे माता पिता ने यही मुझे कहा कि तुम्हारे पास इतना अच्छा पैसा है, तुम्हारा काम व्यापार इतना अच्छा चल रहा है, तुम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के क्यों तुम ये सब कुछ सेवकाई में जा रहे हो, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा। My father said, your son has gone mad, just send this girl to her parents, he's going to destroy her future. और मेरे पिता ने यही कहा कि ये मेरा बेटा जो है वो पागल हो गया है, इसे बस कहीं पे पागल खाने भेज दो, और ये जो लड़की जो शादी करके आई है उसे अपने घर भेज दो। I would say if you want to do something for the Lord and you believe God is calling you to do it, stop asking people around. और मैं यही कहूँगा कि अगर परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए बुलाया है तो आप दूसरे लोगों का ना सोचें कि वो क्या बोल रहे हैं, बस आप वही करें जो परमेश्वर ने आपको बोला है। Share it with people for prayer and guidance. Do that. और अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो आप शेयर करें, या किसी को कुछ सलाह देना है तो सलाह दें। But there are a lot of opinion givers. They would just come and tell what they think is the best for you. और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बस सलाह देने के लिए आ जाते हैं, और वो यही सोचते हैं कि तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो ही तुम करो। Don't value such opinions. और ऐसे लोगों सलाह को आप मूल्य ना दें, Or don't depend on them, I would say. और उनके ऊपर भी आप निर्भर ना रहे, ऐसा मैं कहूँगा। Verse 5. वचन 5, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिझड़ने लगे। People were angry. It's a lot of money. Are you crazy? और लोगों ने यही कहा कि अरे ये इतना सारा पैसा है, क्या तू पागल हो गई है। It's like a salesman mentality, ये ऐसा है कि कोई कुछ बेचने के लिए जा रहा है और हमें वो रोक रहे हैं। I believe it's a lot of money because, it requires one person's entire salary for a year is what it costed in those days to buy an alabaster jar of this expensive oil. और ऐसा कहा गया है कि इस स्त्री ने जो इत्र का इस्तेमाल किया, वो पात्र जो था वो इतना महंगा था कि वो 1 साल का वेतन के समान था। Not all of us have access to great wealth. और सबको महान धन का पहुंच नहीं है। So we understand when this woman gave something like this so expensive, people naturally thought, oh, we should have put it in good use. It's just wasted. It's gone. It's in the air. और जब कोई व्यक्ति अगर इतना सारा पैसा अगर ऐसा ही दान में दे देता है या कुछ कर देता है, तो हमको यही लगता है कि अरे इसको ऐसे क्यों तुमने बर्बाद कर दिया, इसे शायद हमें कहीं पे कंगालों को दे सकते थे या जो गरीब है उनको दे सकते थे। People today, when they give, they think about tax benefits, or they think, okay, if I'm giving to church or to Jesus or to a pastor, I better take that money and feed the poor, or I don't want to give it to the church, or I don't want to make the pastor rich or the church rich. You know what I mean? People have various choices they make when they give to God these days. और आजकल लोगों का भी चुनाव ऐसा है कि वो जब पैसा देते हैं कोई कलेशिया में या किसी को भी, तो वो यही सोचते हैं कि उनको ये कर में कैसा फ़ायदा मिलेगा, या तो फिर वो अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर पासवान को देने से अच्छा अगर किसी और को देंगे तो अच्छा रहेगा, तो वो अपना चुनाव रखते हैं कि किसको पैसा जाना चाहिए, किसको देना चाहिए, और अपने हिसाब से वो करते हैं। It's your money, you can do whatever you want with it. वो आपका पैसा है और आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। But if you are inspired to give to God and God is leading you to give, just be generous and just do it. Don't think twice. अगर आपको परमेश्वर ने कहा है ये पैसा कहाँ पे जाना चाहिए और किसे जाना चाहिए, तो आप दानशील बने और उस जगह पे आप उस पैसा को डालें। Give to Jesus, His servants, the church. It is important, not just feeding the poor.
हाँ, यीशु मसीह को दे और उनके सेवकों को दे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों को और कंगालों को ही देना है। Let's see what Jesus says, verse 6. और वचन 6वें में हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। You see, now Jesus is commending the act of sacrifice of this woman. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि उसने जो की है वो भलाई की है। Jesus says, why are you bothering her? Why are you guys angry? और वो कह रहे हैं कि तुम क्यों उन्हें सता रहे हो, तुम क्यों गुस्से में हो। She's done a good service for me. वो बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे लिए। Jesus appreciates this. और इसके लिए यीशु मसीह उसे अच्छा कह रहे हैं। That's why I say, if you feel in your heart led by the Spirit to give, just pray and be generous and give it. अगर आपके मन में पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आपको परमेश्वर बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको दान देना है, किसे देना है, आपको आत्मा में ऐसा लग रहा है तो वहाँ पे आप दें। And see what Jesus is explaining here in verse 7. और यहाँ पे आप देखें कि आगे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वचन 7 में। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। Every generation had rich people as well as poor people. हर एक पीढ़ी में हमने देखा है गरीब लोग भी थे और अमीर लोग भी थे। Even in our generation. हमारे पीढ़ी में भी। But when Jesus was walking on the face of earth, that was a rare moment for somebody like this. लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में चल रहे थे, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, तो सब लोगों ने उन्हें देखा। How can we apply this into our life? इसे हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं? There are times you can give to the poor, but don't compare it with giving to God and say, I have given to the poor, so I don't have to give it to the church. I don't have to give it to God. I don't have to give generously to the pastors. Don't compare your giving. Just be faithful in your giving with a cheerful heart. Don't get tired, but don't count too much, right? Be generous. तो आप ऐसा ना सोचे कि हाँ मैंने गरीबों को दान किया है तो मुझे आज कलेशिया में देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पासवान या सेवक को देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तुलना आप ना करें। जब भी आप किसी को दे तो आप उसे दानशीलता से दे, जहाँ पे आपको आत्मा ले जाती है, जहाँ पे आपको आत्मा बोलती है करने के लिए, वो चीज़ आप करें। One side we saw a woman, a widow who had only 2 coins and she put it in the offering box. And then we see here is a woman who is so rich to pour out something on Jesus. You see, both are giving. हम दो यहाँ पे देखते हैं कि एक विधवा, गरीब विधवा जिसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे और उसके पास और कुछ भी नहीं था, उसका पूरा उसने वो दान पेटी में डाल दिया। और यहाँ पे हम ये स्त्री को देखते हैं जो अमीर है और उसके पास जो कुछ भी इत्र था, जो महंगा इत्र था, वो सब कुछ उसने यीशु मसीह को दे दिया, उनकी सर में उंडेला। तो हम देखते हैं कि दोनों जगह पे हम तुलना करें तो दोनों लोगों ने दिया। 2 great giving. Wow. और बहुत ही महान उन्होंने दान दिया। So verse 8. वचन 8, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहाँ सुख समाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में ही की जाएगी। Wonderful, right? बहुत ही अच्छी बात है। She could afford such an expensive thing and she didn't think about it. She valued Jesus more than anything she had. और उसने इतना महंगा इत्र यीशु मसीह के ऊपर उसने डाला और उसने इसके लिए सोचा तक नहीं कि उसे इसका कितना खर्चा हुआ, लेकिन क्योंकि उसने यीशु मसीह को वो मोल दिया, यीशु मसीह को उसने इतना मूल्य समझा। She didn't think how much it costed me to buy it or earn it. She just was willing to give it for God, और उसने ये नहीं सोचा कि इससे मेरा कितना खर्चा हुआ या इससे मुझे कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में उसने सोचा ही नहीं, लेकिन इतना ही सोचा कि ये यीशु मसीह मेरे लिए बहुत ही मूल्य है, इस इत्र से ज़्यादा यीशु मसीह मेरे लिए मूल्य है। She anointed the head of Jesus, which signifies anointing the body of Christ. What a beautiful explanation from Jesus. और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि वो उसकी देह पे मली है। इसका मतलब ये है कि उसने उन्हें अभिषेक किया है, उस इत्र से उनके सर पर अभिषेक किया है, उनके शरीर पर वो इत्र मला है। It shows that he is going to die. He says it again. और वो इससे ये कह रहे हैं कि वो मरने वाले हैं और उन्हें गाड़ा जाएगा। She was paying attention to Jesus. The others were paying attention to the money. वो स्त्री यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दे रही थी, लेकिन जो बाकी जो लोग थे वो लोग सिर्फ पैसे के ऊपर ध्यान दे रहे थे।
How about you? आपके बारे में क्या? This woman is a great example. ये महिला बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। She didn't expect anything from Jesus. उसने यीशु मसीह से कुछ भी उम्मीद नहीं किया। She wanted to express her love and respect and devotion for Jesus. वो बस यहाँ पे अपना प्रेम और अपना भक्ति भाव यीशु को जता रही थी। And honestly speaking, everywhere the Bible teaching happens, this story about this woman is preached. और हम देखते हैं कि जहाँ कहाँ भी ये बाइबल में हम प्रचार करते हैं तो इस औरत का कहानी हम देखते हैं कि इसने क्या यीशु मसीह के लिए किया, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। So I want to tell you, don't compare your giving with others. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आपका तुलना दूसरों से ना करें कि वो कितना दे रहा है और मैं कितना दे रहा हूँ। The lesson here is not about giving more than others. ये यहाँ पे ये पाठ हम ये नहीं सीख रहे हैं कि हमें दूसरों से ज्यादा देना है। Or it's not also about try to give more than you can. No. और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें और ज्यादा देना है, तो जितना तुमसे हो सके उतना ज्यादा तुम्हें देना है, नहीं। It's also not like, oh, I don't have a lot, so I can't do anything. It's not even that. और ये ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ पैसा नहीं है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। The lesson is doing what you can. और यहाँ का पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि जितना तुमसे होता है उतना ही करो। So giving to the Lord with sincerity of your heart and soul is important. और अपने पूरे ईमानदारी से, अपने पूरे दिल से आप जो कुछ भी देते हो वो ही ज़रूरी है। Don't count the value of what you're giving, count the value of Jesus. आप ये मोल ना करें कि मैं कितना दे रहा हूँ, लेकिन आप यही सोचें कि यीशु मसीह मेरे लिए कितने मूल्य है। Then anything you give will still show Jesus as the most valuable, precious treasure of your life. और जब भी आप कुछ देते हो तो बस आप यही सोचें कि मेरे लिए जीवन का कीमती खजाना यीशु मसीह है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just pray that you bless my brothers and sisters. Be with them, help them. Let them understand that you love them unconditionally. Let them know that you value them more than anything that they give. Lord, reveal yourself to your people. Thank you, Lord, for the greatest gift, a generous gift, for giving your life for us. Thank you, Lord. You're the greatest treasure we can have as we receive you. There is nothing more valuable in our life than having you, Jesus. And I want every one of us to realize that and live accordingly. To you be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।